Today we will discuss about steps for balancing a redox reactions and electrochemical cell. Firstly, we discuss about steps for balancing a redox reaction in redox chemistry by half reaction method. In half reaction method, oxidation and reduction half reactions are written and balanced separately before combining them into balanced redox reaction. It is a good method for balancing redox reactions because this method can be used both for reactions carried out in acidic or basic medium. जो redox हमारे reactions होते हैं उसमें हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों यूज़ कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, इसीलिए ये बेस्ट मेथड माने जाते हैं कि इसमें एसिडिक मीडियम भी यूज़ हो सकता है, बेसिक मीडियम भी यूज़ हो सकता है, किसके लिए? रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। फर्स्टली यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है in half reaction method oxidation and reduction half reactions are written. Oxidation and reduction, what is oxidation and what is reduction? Oxidation, what is oxidation? Loss of electrons is called oxidation and gain of electrons is called reduction. Reaction में तो यही है ना कि loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. Then redox reactions हमारे बनते हैं. Now we will discuss about steps for balancing redox reaction using half reaction method in acidic medium. Acidic medium में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म, यानी आयन्स जो आपने इक्वेशन लेनी है या जो आपने रिएक्शन करवाना है, फर्स्टली आप लेंगे उसके आयनिक फॉर्म लेंगे. स्टेप 2, राइट सेपरेट half reactions for the oxidation and reduction processes. Use oxidation numbers for identifying oxidation and reduction reactions. Second step क्या है? Separate half reaction for the oxidation and reduction processes. Third step, balance atoms in the half reactions. Half reactions में balance करें atoms को कैसे? First, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पहले बाकी वाले एलिमेंट्स को आपने बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना है. बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर H2O एंड बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन. स्टेप 4, balance charges on each half reaction by adding electrons. Step 5, multiply each half reaction by an appropriate number to make the number of electrons equal in both half reactions. कि दोनों साइड्स पे आपने किसी ना किसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों साइड्स पे रिएक्शंस के जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो सेम हो जाए. Add two half reactions and simplify where possible by cancelling species appear in both sides. Step 7, check equation for same number of atoms and charges on both sides. लास्ट पे क्या करना है आपने कि इक्वेशन को चेक करना है, दोनों साइड्स पे उसके चार्जेस और एटम्स इक्वल हैं. चेक इक्वेशन फॉर सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस ऑन बोथ साइड्स. Writing half reactions. This is an example of writing half reaction. Calcium lose the electrons. Lose the electron is called oxidation. So कैल्शियम जो है हमारा लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. हमने पहले डिफाइन किया था
कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मोर पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। दैट्स वाई कैल्शियम लूज करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या है कि हमारे 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इसको कहते हैं हम रिडक्शन। अब देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज़ किए, हाइड्रोजन आयन। द 2 electrons lost by calcium are gained by 2 हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन +1 की वैलेंसी के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन एटम हम लेंगे, ईच हाइड्रोजन आयन पिकअप एन इलेक्ट्रॉन, यानी देखें ये आगे में दिखाया भी जा रहा है। ये कैल्शियम है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सिंगल वन। देन उसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 सिंगल हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, एक ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों हाइड्रोजन 1+ आयन, हाइड्रोजन 1+ आयन जब मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो H2 बनाते हैं। यार ये वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे लिखी हुई 0, लेकिन ये नहीं है। और आप लोगों ने ये देखना है कि न्यूट्रल स्टेट में आ गई ना हाइड्रोजन H2, और ये हमारे 2 हाइड्रोजन सिंगल हैं। प्रैक्टिस हाफ रिएक्शन, यहाँ पे आपको लोगों को 2 एग्जांपल्स दी गई हैं प्रैक्टिस के लिए हाफ रिएक्शंस का। डोंट फॉरगेट टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ ईच स्पीशीज फर्स्टली आप देख लें कि किस स्पीशीज पे या किस एटम पे कौन सा चार्ज है। डोंट फॉरगेट टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ ईच स्पीशीज, देन आपने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस के लिए जो आपको ऊपर मैंने बताए हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस के लिए ये हमारे एक लिथियम है, रिएक्ट टू ऑक्सीजन के साथ लिथियम ऑक्साइड बना देती है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और आल्सो इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी तरह जिंक है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक सल्फेट बना देती है, +2 सोडियम मेटल बनाती है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी है। आपको मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में कि हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम टाइम पे होती है किसी भी रिएक्शन में। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो रही होती है सेम उसी टाइम पे जो एलिमेंट या एटम उसको रिसीव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स के, वहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs at simultaneously. Steps for balancing redox reaction using half reaction method in basic medium. अब देखें एसिडिक मीडियम की जिस तरह स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम वही स्टेप्स बेसिक मीडियम के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को, वहाँ पे हम हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या करते थे कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन उसमें ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करने हैं। फॉर बोथ steps for balancing redox reaction using half reaction method in basic medium. For balancing redox reaction in basic solutions, all the steps are the same as acidic medium balancing, except you add one more step to it. इसमें एक और step आपने ऐड करना है, the hydrogen ions can then be neutralized by adding an equal number of hydroxyl ions of both sides of the equation. हमारा बेसिक मीडियम में जस्ट इतना डिफरेंस है कि द हाइड्रोजन आयंस कैन देन बी न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एडिंग एन इक्वल नंबर ऑफ hydroxyl ions to both sides of the equation in basic medium. Now we will discuss about electrochemical cell. या इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped
into the solution of an electrolyte which are connected to the battery। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड जो हैं हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, किसी न किसी साल्ट का सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। Dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery is called electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। बट here firstly we discuss about standard cell potential। Just as the water tend to flow from a higher level to a lower level, electrons also move from a higher potential to a lower potential। This potential difference is called electromotive force EMF। यानी electrons higher potential to move करते हैं lower potential की तरफ और इस potential difference को हम कहते हैं EMF force of cell and is written as a cell। The standard for measuring the cell potential is called standard hydrogen electrode। The standard for measuring the cell potential is called standard hydrogen electrode। Standard hydrogen electrode referred as SHE। Reaction हाइड्रोजन आयन है, एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सिंपली हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। Many half cells can be paired with the standard hydrogen electrode and the standard reduction potentials for each half cell is obtained। Check the table for value of reduction potential for various substances। नीचे एक टेबल दिखाया गया है, वहाँ आपको पता चल जाएगा विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये हमारा टेबल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट टेम्परेचर। इस पर कितना स्टैंडर्ड लिया जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोल इसकी अमाउंट है जो भी हमने एलिमेंट यूज़ किया है। देन उसमें प्रेशर यूज़ हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 मोल और टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हाफ रिएक्शंस के लिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी है। तो हमेशा याद रखें टेबल में जब आप मूव करते हैं डाउन टू अपवर्ड तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन अब जब आप इसी टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में आप अप से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है ऑक्सीजन वाली, तो अब मैग्नीज डाइऑक्साइड वाला हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू दिस वन के। एंड देन अगर क्रोमियम ऑक्साइड है तो वो हमारा मैग्नीज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही बात है कि यहाँ पे जैसे आप अपवर्ड मूव करते जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन ये है कि जैसे आप इसी टेबल में आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे और अगर नीचे है बोरोमीन तो बोरोमीन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आगे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है तो वो उस बोरोमीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी से हम वैल्यूज़ देखते हैं कि वैल्यूज़ हमारी किस तरह अपवर्ड जा रही हैं किस तरह डाउनवर्ड जा रही हैं। Now we'll discuss about the activity series।
For metals, the higher up the chart the element is, the more likely it to be oxidized. This is because metals like to lose electrons, and the more active a metallic element is, the more easily it can be lose them. देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ऑक्सीडेशन है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि जैसे ही आप हायर अप ऊपर जाते जाते हैं चार्ट के एलिमेंट्स का जो चार्ट है मेटल्स का, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मेटल्स होंगी. ऑक्सीडाइजिंग मेटल्स कौन से हैं? अब मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली, उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन थे. अब ऑक्सीडेशन एक डिफरेंट फिनोमिना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक डिफरेंट फिनोमिना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होती हैं वो हमारी स्पीशीज होती हैं दैट ऑक्सीडाइजेस आ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. द सब्सटेंस which is reduce itself by gaining electron, it is called oxidizing agent. This is definite. This one is definition of oxidizing agent. Lose of electron is called oxidation. Non-metals are good oxidizing agents because they accept electrons, being more electronegative elements. How we can define the reducing agent? Is the species that reduce a substance by donating electron to it. The substance which is oxidized by strong electrons is also called reducing agent. And all the metals are good reducing agents because they have the tendency to lose electrons. So इसीलिए for metals the higher up the chart the element, जैसे आप element में ऊपर ऊपर जाएंगे इस chart में तो क्या होगा, the more likely it to be oxidized. This is because metals like to lose electrons, and the more active a metallic element, एक element जितना active होगा, the more easily it can lose electron. It can lose electron. तो जो metal हमारी ज़्यादा easily लूज़ कर देगी इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एक्टिव मेटल बोलते हैं. इसी तरह नॉन मेटल जो इजीली पिकअप कर लेगी इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल इजीली पिकअप कर लेगी इलेक्ट्रॉन, उसको हम एक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट बोलते हैं. अब फॉर नॉन मेटल्स द हायर अप द चार्ट द एलिमेंट इज, the more likely it to be reduced. This is because non-metals like to gain electrons, and the more active a non-metallic element is, the more easily it can gain them, yeah, more easily it can gain the electron. Now we'll discuss about the metal activity. Metallic element start out with a charge of 0, so they can only be oxidized form positive ions. क्या करते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, इनके चार्ज 0 होता है, सो दे कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो फॉर्म पॉजिटिव आयन बनाते हैं. द हायर ऑफ टू मेटल्स must undergo oxidation in the reaction or no reaction will happen. अगर द हायर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स मस्ट ली जाए अंडर ऑक्सीडेशन इन द रिएक्शन और नो रिएक्शन विल हैपन, तो रिएक्शन नहीं होगा. द रिएक्शन, अगर रिएक्शन लिया जाता है किस किस के दौरान, पोटाशियम और फेरोक्लोराइड. अगर पोटाशियम और फेरोक्लोराइड का रिएक्शन हम करवाएं तो रिएक्शन होगा. द रिएक्शन प्लस 3, पोटाशियम प्लस 3 उसके एटम्स लेने हैं आपने एलिमेंट्स, और फेरोक्लोराइड लेना है तो ये बना देगा पोटाशियम क्लोराइड प्लस आयरन.
विल हैपन बिकॉज, अब रीज़न क्या है कि क्यों हैपन हो रहा है, बिकॉज पोटाशियम इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि पोटाशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट्स वाई इसीलिए रिएक्शन हो रहा है। एंड आगे जो है नेक्स्ट क्या, पोटाशियम अगर लूज कर रहा है तो क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज पोटाशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज एंड दिस इज टेबल में वो कह रहे हैं दिखाया गया है, यहाँ पे देखें तो ये देखें, तो ये रिएक्शन हो रहा होता है। देन है हमारे पास द रिएक्शन आयरन प्लस पोटाशियम क्लोराइड। अब हम रिएक्शन ले लेंगे आयरन का, पहले हमने लिया था पोटाशियम का और आयरन क्लोराइड का, अब हमने क्या लेना है, आयरन का रिएक्शन करवाना है इसके साथ। तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्यों, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, रीजन +3 विल नॉट हैपन, क्योंकि यहाँ पे आयरन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, लेकिन पोटाशियम जो है मोर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, आयरन हमारी नॉन मेटल है, पोटाशियम हमारे मेटल है, इसीलिए वो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन करता है, तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए विल नॉट हैपन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट electrochemistry again. How we can define the electrolytic cell, and it's two types, electrolytic cell and galvanic cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। और ये किसकी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, the type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction take place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. Example of electrolytic cell are Dawn cell and Nelson cell are the example of electrolytic cell. इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी में, लेकिन जो हमारे वोल्टिक सेल हैं या गल्वानिक सेल हैं, गल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल एक ही सेल होता है। इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which a spontaneous chemical reaction take place and generate electric current is called galvanic or voltaic cell. अब गलवानिक और वोल्टिक सेल की एग्जांपल कौन सी होती है, डिनल सेल होती है। और यहाँ पे ये देखें, अगेन मैं बता रही हूँ, वोल्टिक सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कॉपर एंड जिंक वोल्टिक सेल की। हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द डिनल सेल के, हम डिनल सेल को कैसे बना सकते हैं, उसके कौन कौन से हमारे कीवर्ड्स हो गए, कैथोड होगा, एनोड होगा और साल्ट ब्रिज होगा उसमें। हाउ अ वोल्टिक सेल वर्क, a reaction is spontaneous if the metal with higher reduction potential is made cathode. Construction of a voltaic cell, a galvanic cell or voltaic cell consists of two cells, each called as half cell. A galvanic cell consists of two cells, each called as half cell connected electrically by a salt bridge. इसमें क्या होता है कि एक salt bridge से connected होते हैं। In each of the half cell, an electrode is dipped in 1 mole solution of zinc nitrate and copper dipped into the solution of copper electrode किसमें है, into the solution of copper nitrate.
through a wire to an external circuit and connected through a wire to an external circuit. In each of the half cell, an electrode is dipped in 1 mole solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit. The half cell consists of द हाफ सेल कौन सा है हमारा जिंक वाला, तो इसमें क्या है हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल डिप इन द solution of 1 mole zinc nitrate and the right half cell लेफ्ट हाफ सेल था ये राइट हाफ सेल है और इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इन 1 mole solution of copper nitrate. द राइट हाफ सेल जो है हमारा कॉपर नाइट्रेट कॉपर वाला ये डिप सोल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट में. Salt bridge is a U-shaped glass tube. No, salt bridge is a U-shaped glass tube. It consists of saturated solution of strong electrolytes coated in a jelly type material. इसमें jelly type material होता है. The end of the U tube are sealed with the porous material like glass wool. The main function of salt bridge is that to keep the solution of two half cells neutral by providing a pathway for migration of ions. So shortly we can say that the function of salt bridge is migration of ions. यानी इसका क्या काम है कि वो migration of ions में help करता है दोनों solutions जो हैं इनकी. ये हमारा क्या था voltaic cell. नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होती है कि हमारी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से. और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होता है. यूज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हाँ यूज़ कहाँ किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कली मेटल कंपाउंड्स. फर्स्ट वन इज क्या है इसकी कि ये कहाँ यूज़ होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कली मेटल कंपाउंड्स. यानी अल्कली मेटल को अल्कली मेटल हमारी कौन सी सोडियम पोटाशियम ये वाली होती है. अगर इनका किसी के साथ कंपाउंड बना हुआ है इसे सोडियम क्लोराइड लगा लें तो इनको मोल्टन स्टेट में लाया जाए तो हम सोडियम मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसलिए वो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कली मेटल कंपाउंड्स. डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और वाटर को भी डिकम्पोज किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि उसमें कवरिंग की जाती है सिल्वर की. डिफरेंस बिटवीन वोल्टेक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब डिफरेंस क्या है हमारा वोल्टेक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी. बट गैल्वेनिक सेल में क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज. ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें कनेक्टेड होता है बैटरी के साथ और गैल्वेनिक सेल जो है वो टू हाफ सेल्स हैं और कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज. लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है एनोड हैज नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज. यानी दोनों ऑपोजिट पोजीशंस. देन हमारा इलेक्ट्रिक सेल में थर्ड पॉइंट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है करंट इज यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस. के करंट से हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्शन खुद ब खुद ही हो जाता है उसको कोई भी करंट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती. सो गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. These are 4 points of the difference between
voltaic cell and electrolytic cell.